हेलो एवरीवन। आज मैं आपको रेसिप्रोकेटिंग पंप्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं और उसका समाधान रेमेडीज़ क्या हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। जो आपका सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट है 202, उसमें ये टॉपिक है। तो जो रेसिप्रोकेटिंग पंप्स हैं उनमें बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लो डिस्चार्ज प्रेशर। जो फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है पंप से वो बहुत कम है, तो उसके क्या कॉज हो सकते हैं और उसकी क्या रेमेडीज़ हैं। तो पहला है वॉर्न आउट वॉल्व असेंबली। तो हो सकता है कि जो वॉल्व असेंबली हो वो वॉर्न आउट मतलब घिस गई हो, तो उसकी वजह से ऐसा हो सकता है। और उसका जो सॉल्यूशन है वो है रिप्लेस वॉल्व असेंबली को हम रिप्लेस करेंगे। दूसरा प्रॉब्लम हो सकती है लो डिस्चार्ज का जो कॉज है वो हो सकता है कैविटेशन। अब कैविटेशन जो रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है उसके रिमूव करने के कई तरीके हैं। एक तो सबसे पहले तो हम जो पंप है रेसिप्रोकेटिंग में उसका आरपीएम रिड्यूस कर दें, या फिर जो वाटर लेवल है सक्शन जहाँ से हो रहा है वो वाटर लेवल इंक्रीज कर दें, या जो फ्लूइड है उसका अगर टेम्परेचर ज़्यादा है उस टेम्परेचर को हम रिड्यूस कर दें, या सक्शन में अगर फिल्टर है वो चोक हो रहा है तब भी हो जाता है तो उस फिल्टर को हम क्लीन कर दें। या फिर हम अगर फिर भी कैविटेशन हो रहा है तो फिर हम बूस्टर पंप यूज़ कर दें जिससे सक्शन लाइन में थोड़ा सा प्रेशर बने और जो बबल्स हैं वो नहीं बने और कैविटेशन की प्रॉब्लम दूर हो। या फिर हो सकता है कि लीकेज के कारण भी लो डिस्चार्ज हो सकता है। तो इसका तो बहुत सिंपल सॉल्यूशन है, जो भी पैकिंग और सील्स हैं पंप की उनको रिप्लेस कर दें। या अगर जो बाईपास वॉल्व है वो खुला हुआ है तो तो बाईपास वॉल्व है उसको रिप्लेस कर दें, पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है लो सक्शन प्रेशर। तो उसका रीज़न सबसे कॉमन है वो है लो हेड। तो अगर जो सक्शन लाइन में वाटर लेवल है उसका हेड अगर लो है तो हम उसको लेवल इंक्रीज कर सकते हैं इसके लिए। या ये भी रीज़न हो सकता है अगर लो सक्शन प्रेशर इनसफिशिएंट चार्जिंग कैपेसिटी, जो पंप है उसकी चार्जिंग कैपेसिटी ही कम हो, तो उसके लिए हम या तो बड़े साइज़ का पंप लेंगे या फिर ज़्यादा कैपेसिटी का पंप लेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। या फिर एक रीज़न जो कॉज है वो हो सकता है रिटार्डेड फ्लूइड फ्लो। जो फ्लूइड फ्लो है वो पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो उसके लिए जो सक्शन लाइन है सक्शन लाइन को हम क्लीन करेंगे, उसमें चॉकिंग हो सकती है। तो सक्शन लाइन को अगर हम क्लीन कर देंगे तो उससे जो सक्शन प्रेशर है उसमें इम्प्रूवमेंट होगा, वो इंक्रीज होगा थोड़ा। एक प्रॉब्लम है बहुत कॉमन कैविटेशन या हैमर। तो इसके जो रीज़न है वो है पुअर लेआउट ऑफ सक्शन लाइन। जो सक्शन लाइन है उसका लेआउट हमने सही तरीके से नहीं लिया है, उसमें बहुत ज़्यादा बैंड्स हैं, तो उस लेआउट को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सक्शन लाइन लेआउट को मॉडिफाई करेंगे। सक्शन स्टेबलाइजेशन पल्सेशन डैम्पनर आर नॉट यूज्ड। तो अगर हम ये चीज़ यूज़ नहीं करें स्टेबलाइजर और पल्सेशन डैम्पनर, तो भी कैविटेशन या हैमर हो सकता है। तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे। एक कॉज होता है हाई फ्लूइड विस्कोसिटी, जो फ्लूइड है वो बहुत विस्कस हो, तो उसके लिए जो पंप स्पीड है उसको हमको रिड्यूस करना चाहिए। सक्शन वॉल स्प्रिंग स्टिफ, जो सक्शन वॉल है उसकी स्प्रिंग स्टिफ हो गई है क्योंकि धीरे धीरे फ्लूइड के कांटेक्ट में होने से स्प्रिंग स्टिफ हो सकती है, तो उसको हम रिप्लेस करें किसी सॉफ्ट स्प्रिंग से। एयर एंटरिंग सक्शन लाइन, तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि जो एयर है वो सक्शन लाइन में आ गई है, तो उसके लिए हमको सक्शन लाइन को रिपेयर करना पड़ेगा और एयर कहाँ से एंटर हो रही है उसको रिमूव करना पड़ेगा। एक प्रॉब्लम हो सकती है सक्शन और डिस्चार्ज लाइन में वाइब्रेशन हो। तो अगर ऐसा होता है तो इसका मतलब ये है कि जो लाइंस है सक्शन लाइन को पूरी तरह से ठीक से सपोर्ट नहीं किया गया है, तो उसके लिए हम उसको उस पर सपोर्ट लगाएंगे जिससे कि वाइब्रेशन नहीं हो। एक प्रॉब्लम हो सकती है हाई क्रैंकेस ऑयल टेम्परेचर। जो क्रैंकेस में ऑयल है उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो रहा है, तो उसके रीज़न हो सकते हैं इम्प्रॉपर क्लियरेंस इन मेन और रॉड बियरिंग। जो बियरिंग है उसमें क्लियरेंस कम होगा, तो उससे फ्रिक्शन ज़्यादा होगा और उससे हीट डेवलप होगी और उससे कूलिंग जो ऑयल टेम्परेचर वो इंक्रीज़ होगा।
तो जो क्लियरेंसेज है उनको हम चेक कर लें। एक हो सकता है इम्प्रॉपर क्लियरेंस इन क्रॉस हेड और बुशिंग। जो क्रॉस हेड और बुशिंग है उसमें भी क्लियरेंस कम होती है, उनको हमने बहुत टाइट किया हुआ है, तो उसके लिए हम उसको थोड़ा लूज कर सकते हैं या और क्लियरेंस को हम बढ़ा सकते हैं जिससे फ्रिक्शन कम हो, टेम्परेचर कम प्रोड्यूस हो। एक प्रॉब्लम ये आती है एक्सेसिव वॉल नॉइस। जो वॉल्व है वो बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहा है, तो एक रीज़न इसमें कैविटेशन हो सकता है। तो कैविटेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर कैविटेशन है तो उसको किस तरह से रिड्यूस किया जा सकता है। एक हो सकता है इसका रीज़न कि जो ब्रोकन वॉल सील, जो वॉल सील है वो टूटी हुई है, उससे आवाज़ आ सकती है, तो इसमें वॉल सील को रिप्लेस करेंगे। ब्रोकन वॉल स्प्रिंग, जो वॉल की स्प्रिंग है वो टूटी हुई है, तो इसलिए हम जो स्प्रिंग है उसको रिप्लेस करेंगे। एक प्रॉब्लम जो रेस्पिरेटरी पंप में आती है वो शॉर्ट पैकिंग या प्लंजर लाइफ। जो पैकिंग है वो बार बार ख़राब हो रही है, या जो प्लंजर है वो बार बार वियर हो रहा है, ख़राब हो रहा है, तो या वो टूट रहा है, तो इसके लिए इसका जो सबसे बड़ा कारण हो सकता है एब्रेसिव पार्टिकल्स इन फ्लूइड। जो फ्लूइड है, जो भी रेसिप्रोकेटिंग पंप जिस फ्लूइड को फ्लो कर रहा है उस फ्लूइड में हो सकता है एब्रेसिव पार्टिकल्स हो, डस्ट हो, सैंड पार्टिकल्स हो, तो वो पार्टिकल्स हैं वो इसके लिए बहुत ही डेंजरस है। जो पैकिंग है, प्लंजर है, इसको ख़राब कर देते हैं। तो हमको फिर उसके लिए फ्लूइड को क्लीन करना पड़ेगा, पूरा फ्लूइड बाहर निकाल के, और पंप का जो भी लाइन है उसको क्लीन करना पड़ेगा, फ्लशिंग करना पड़ेगा फ्लूइड को, जिससे कि जो भी डर्ट है या एब्रेसिव पार्टिकल्स हैं वो बाहर निकल जाए। लॉन्गिट्यूडनल वियर और स्कोरिंग। अगर लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में वियर हो रहा है, स्कोरिंग मतलब जो सरफेस है उसमें से एक लेयर हट रही है और इस तरह से घिस रहा है, तो इसका मतलब जो जो प्लंजर है उसका अलाइनमेंट सही नहीं है। तो अगर प्लंजर में ये प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम जो प्लंजर है उसका अलाइनमेंट को ठीक करेंगे। एक प्रॉब्लम है शॉर्ट वॉल लाइफ। जो वॉल्व है उसकी लाइफ शॉर्ट है, वॉल्व बार बार ख़राब होता है, तो इसका भी जो सबसे कॉमन कॉज है वो एब्रेसिव फ्लूइड। जो फ्लूइड है उसमें एब्रेसिव है, और इसको रिमूव करने का हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। वॉल नॉट सीटिंग, जो वॉल वो प्रॉपरली सीट नहीं हो रहा है और एक गैप हो रहा है जिससे लीकेज होता है, तो उससे हम जो वॉल गाइड है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उसका अलाइनमेंट थोड़ा ख़राब हो गया हो, घिस गई हो, तो उस गाइड को चेंज कर देंगे, या फिर जो सीट है उसको चेंज कर देंगे या उसकी लैपिंग कर देंगे, जिससे कि वॉल पूरी तरह से फिट हो जाए। कोरोजन इन वॉल, तो एक वॉल की जो लाइफ ख़राब है हो रही है, लाइफ कम हो रही है, उसका एक रीज़न कोरोजन हो सकता है, वॉल बार बार कोरोड हो रहा है, तो उसके लिए हम किसी दूसरे मटेरियल का वॉल यूज़ कर सकते हैं जो कि कोरोजन कम करता हो। ये कुछ मेजर प्रॉब्लम है। ब्रोकन शाफ्ट या बेंट रॉड, जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसका शाफ्ट टूट जाए या जो रॉड है वो टूट जाए, तो इसके जो कॉज हो सकते हैं, एक तो ओवरलोड हो सकता है। जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उस पर लोड बहुत ज़्यादा है, तो उसको लोड को कम करने के लिए हम जो पंप है उसकी स्पीड को हमको कम करना चाहिए, या जो प्रेशर है उसको कम करना चाहिए। एक कॉज हो सकता है कि स्टार्टिंग पंप विद क्लोज डिस्चार्ज, आपने पंप स्टार्ट कर दिया और आपने ध्यान नहीं दिया, और जो डिस्चार्ज है वो वॉल्व बंद है, तो इधर से जो फ्लूइड है वो बहुत फोर्सफुली डिस्चार्ज की तरफ जाएगा लेकिन उसको फ्लो नहीं मिलेगा, तो इससे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ जाएगा। तो इसलिए हम ये इंश्योर कर लें कि जो डिस्चार्ज वॉल्व है वो ओपन है, तभी हम पंप को स्टार्ट करें। मेन बियरिंग फेलियर, जो बियरिंग है रेसिप्रोकेटिंग पंप की वो फेल हो सकती है, तो इस वजह से ही हो सकता है कि जो शाफ्ट है वो टूट जाए, या जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसकी रॉड है उसमें बैंड आ जाए, तो इसके लिए हम फिर बेयरिंग चेक करेंगे, और हो सकता है बेयरिंग ख़राब हो तो फिर उस बेयरिंग को हम रिप्लेस करेंगे। लो ऑयल इन सम्प, एक रीज़न ये भी हो सकता है जो रेसिप्रोकेटिंग पंप है उसमें ऑयल का लेवल कम हो,
तो इसलिए हम ये रेगुलर चेक करेंगे कि जो पंप है उसका ऑयल लेवल बिल्कुल मेंटेन रहे। तो ये सारी बहुत कॉमन प्रॉब्लम्स है पंप की, और इनके हम कॉज ये देखेंगे वन बाय वन, और ये कोशिश है कि ये सीक्वेंस में है, और इनकी जो रिमेडीज़ होगी हम इस तरह से उनकी रिमेडी करेंगे, और इन प्रॉब्लम्स जो है पंप रेस्पिरेटरी पंप की, उन प्रॉब्लम्स को इस तरह से दूर करेंगे।